इसके जस्ट सामने सर पीएससी अपना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एक बनने वाला है, ज़मीन कटी हुई है, शुरू होने वाला है, और अपना पशुओं का हॉस्पिटल है। और जस्ट सामने वहाँ पे 132 केवी बिजली का बन रहा है। शेरगढ़ विधानसभा का मात्र एक कन्या कॉलेज, उसकी बिल्डिंग बन गई है। और इस कॉलोनी के पीछे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का काम चल रहा है। तो यहाँ पे 12वीं तक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इस तरह से ये आपको मकान दिए गए हैं, ये किसके द्वारा दिए गए हैं और कितने के प्रयास करने पड़े? सरपंच दिया अनूप सिंह, मतलब तो अनूप सिंह ने जीता हूँ। मतलब मोरे लिए तो गरीबों और लिए अनूप सिंह ही दौड़े, दूसरे कोई नहीं दौड़े। लड़ाई काय तो मत अनूप सिंह जीता है, मोहन सरपंच साहब न्यान करे, बीच कोई नहीं करे। घनी सरपंच भैया बड़े है अकेली बड़ी मोहन सरपंच तोड़ काट दे, अकेले सरपंच तो आज तक दौड़ा ना। मकान दिए गए, ये कितने लोगों को दिए? सर टोटल यहाँ पे में 24 मकान मैंने दिए हैं, 24 पट्टे भी दे दिए और पीएम आवास यहाँ पे हो गए। मकान दिए गए हैं, ये पहली बार ही हुआ है या? नहीं, पहली बार हुई है सर, पहली बार। इसमें मेरी पत्नी सरपंच बनी थी, इन्होंने बोला भैया ऐसा ऐसा काम करना है, तो हमने 5 बीघा जमीन करवा के और इनको दे दिया। उसके बाद रहता है, मैं बहुत से ग्राम पंचायतों के मुद्दे उठाता हूँ, नरेगा में पैसे लिए जाते हैं, क्या अनूप सिंह जी के द्वारा? पैसा ऐसा कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री हाँ कहीं नहीं, पैसा ऐसा कहीं नहीं दो, मतलब नौ के सामने है ये 5 बीघा जमीन, तो हमने खाली करवाई। और इसके जो 35 टोली खंडे अभी मेरी ग्राम पंचायत में कब्जे में पड़े हुए हैं, और ये इनको मकान मिल गए हैं। मकान वगैरह मिला? हाँ मिला नहीं। हाँ किसके नाम से? घर वाले? हाँ घर वाले। मतलब घर पे भी आके आपको डराया धमकाया? हाँ एक बार बिल्कुल ऐसे धोते लगा के, ऐसे लगा के। अब हमारी तो सही से डर रहे यार, वो धोते हो सके राजपूत। जो गरीब हैं और जो झूपड़े में बैठा है, तो सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाकर आगे दी जाएगी और उनका आवास आवंटित करवाया जाएगा, सैंक्शन करवाया जाएगा। और अपने जैसे गरीब लोग उनके घर पे जाने से भी डरते हैं, क्या अनूप सिंह जी के भी घर पे जाने के लिए डरते हैं आप लोग? डर लगता है कि गरीबों की पूरी देखभाल अनूप जी रखते हैं बस। ये सामने एक बहन है, आप देख सकते हो, यहाँ ये बर्तन वगैरह अपने साफ कर रहे हैं और ये मकान है। ये एक छोटा सा इन्हें नहीं मिलिया सर, इन्हें नहीं मिलिया, प्रेमनाथ को मिलिया साहब। इनके लिए क्या कहना चाहोगे? इनके मैं आपको बताया, अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है 3 करोड़ मकान की, और जो अगली लिस्ट आने वाली है तो उसके अंदर सबसे पहला नाम जो ये वंचित परिवार है, भूमिहीन परिवार है, जो ओरण के अंदर बैठे हैं, सबसे पहले इन्हीं को हम आबादी भूमि के अंदर मकान देंगे। कुछ ना कुछ यहाँ रोजगार के संसाधन पैदा हो जाएं, क्योंकि नरेगा अच्छी योजना है, नरेगा पे भी जाते हैं लोग, और यहाँ भी कुछ ऐसी योजना का आप करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक न्यूज़ और मैं आपके साथ वीर सिंह। आप देख सकते हो जिस भूमि पे आज मैं खड़ा हूँ, ये काफ़ी संघर्षशाली भूमि है। संघर्ष करने वाले जो मेरे साथ इस टाइम शख्सियत जुड़ी हुई है, पहले बाद में मैं उनसे भी मिलाऊंगा, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से मेरा निवेदन है इस साइड का जो पूरा व्यू है वो दिखा दिया जाए। एक बार के लिए ऐसा लगता है कि मैं किसी कॉलोनी के अंदर खड़ा हूँ, जहाँ कॉलोनी काट के जैसे बड़े बड़े पूंजीपति लोग होते हैं वो अपने मकान बनाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। अब मैं बताता हूँ, मैं सेखाड़ा के अंदर हूँ, और सेखाड़ा वो एक पंचायत समिति है जो अभी नवगठित है, और जोधपुर जिले की नवगठित पंचायत समिति और नवगठित ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत ये पहले से ही थी, लेकिन पंचायत समिति अब बनी है। जो यहाँ से सरपंच है श्रीमती प्रेम कंवर जी, वो भी हमारे साथ, उन्होंने ऑफ कैमरे के अंदर बात की, लेकिन उनके सरपंच प्रतिनिधि भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अनूप सिंह जी, वो भी मेरे साथ खड़े हैं। और जो आप देख सकते हो, जो ये महिलाएं हैं, ग्राम पंचायत के मुख्य बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ये किसी नरेगा में नहीं आए हुए। ये जो आप मकान देख रहे हो, इन मकानों के मालिक हैं। ये आप मकान देख रहे हो, इन मकानों के मालिक हैं, और ये भूमि पे कब्जा था। जैसे कि सरपंच जी का कहना है कि इस भूमि पे कब्जा था, खूब झगड़ना पड़ा, प्रशासन से लड़ना पड़ा, आखिर अंतिम चयन पे जाके विजय प्राप्त हुई। और जो यहाँ जो आज मकान बने हुए हैं, इनको रहने के लिए आशियाना दिया गया, वो किसी और शख्सियत के द्वारा नहीं दिया गया, अनूप सिंह जी के द्वारा प्रयास करके और प्रशासन से लड़ झगड़ के दिया गया। पहले तो मैं एक बार अनूप सिंह जी से ही आपको मिला दूं, उसके बाद में मैं ग्रामीणों से बात करूंगा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अनूप सिंह जी। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने जिस तरह से इस गरीब जनता के लिए आप हाई कोर्ट के दरवाजे भी खटखटा लिए, आपने इतना प्रयास किया, काफ़ी चीज़ें भी आपको ऑफर हुई इस ज़मीन के लिए, ये मौके की ज़मीन है। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, इसके आसपास क्षेत्र के अंदर कितना डेवलपमेंट है और क्या क्या चीज़ है इस ज़मीन के आसपास?
इसके जस्ट सामने सर पीएससी अपना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एक बनने वाला है, ज़मीन कटी हुई है, शुरू होने वाला है। और एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और एक अपना पशुओं का हॉस्पिटल है। और जस्ट सामने वहाँ पे 132 के भी बिजली घर बन रहा है। और इस जस्ट जो पीएम आवास बने हैं गरीबों के, इसके पीछे ही शेरगढ़ विधानसभा का मात्र एक कन्या कॉलेज, उसकी बिल्डिंग बन गई है। और इस कॉलोनी के पीछे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का काम चल रहा है। और आपके इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे 12वीं तक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आप देख सकते हो इस भूमि के आसपास जितनी भी सुविधा मुहैया दी जाती है, ये जोधपुर के अगर देखी जाए कॉलोनियाँ, उन कॉलोनियों के अंदर सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन ये फिर मैं आपको बता दूं, काफ़ी विवादों से ये भूमि घिरी रही, लेकिन शेखाड़ा का नाम भी काफ़ी रोशन हुआ, काफ़ी यहाँ झगड़े भी हुए और प्रशासनिक अधिकारी आके उसके बाद में इस भूमि को एक तरह से स्वतंत्र करके दोबारा इन गरीबों को सौंप दी गई है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा इस माता से। क्या नाम है जी आपका? हाँ? नाम क्या है? नाम कहीं है? मारो मुड्डी। मुड्डी जी। ओ मकान कितो टाइम मिलो आप? हाँ सर। मकान कब मिलो? हाँ या तो खाते बार 4-5 बार होगा जी। हाँ। तो मैं बात किसी और से करना, क्योंकि बुजुर्ग हैं, ये नर्वस भी हो रहे हैं उम्र के हिसाब से। क्या नाम है जी आपका? भौरी देवी। भंवरी देवी जी। पहले तो बहन जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से ये प्रधानमंत्री आवास योजना के आज आपके मकान भी बन गए और जिस तरह से ये आपको मकान दिए गए हैं, ये किसके द्वारा दिए गए हैं और कितने के प्रयास करने पड़े? सरपंच दिया अनूप सिंह। हाँ, अनूप सिंह दिया 12 महीना या दे दिया मोने मकान, लड़ झगड़न दिया मोने। आ जमीन कटी खासा भरो या ए दौड़ करी जणो मोने मकान मिलिया सर। दीजो नी घणी सरपंच मिलिया पण मोने नी दी जमीन है, सरपंच दी अनूप सिंह। दीजो कोई नी दी सा। ए अनूप जी कोशिश करन मोने इतनी जमीन आ काटी है। मैं तो अनूप सिंह दी नहीं जीता हूँ मैं तो। मोरे लिए तो गरीबों लिए अनूप सिंह ही दौड़े, दूजो कोई नहीं दौड़े सर। क्या नाम है आपका? भौरी देवी। भंवरी देवी। आपका क्या नाम है? संतू। संतू जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से अनूप सिंह जी ने मकान दिए तो आपको रहने के लिए तो कम से कम जगह मिल गई, छत मिल गई, लेकिन और भी ऐसे बहुत मामले हैं इस ग्राम पंचायत के अंदर। पहले तो मैं यहाँ जानना चाहूँगा, यहाँ कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी आपको? लड़ाई काय को मत अनूप सिंह जीता है, मोहन सरपंच साहब ने हाल कर अभी तो कोई नहीं करे, घनी सरपंच होया बड़ी है ना गली बड़ी मैं सरपंच दौड़ कर दे अकेले सरपंच तो आज ते दौड़ाला जी। गरीब जनता की पुकार, इनका यही कहना है कि अनूप सिंह जी ने जो रहने के लिए आशियाना दिया, ये वास्तव में एक अपने कह सकते हैं कि गरीब के लिए लड़ना और गरीब के लिए जननायक बनना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा अनूप सिंह जी को। अनूप सिंह जी, जिस तरह से जनता को आपने ये मकान दिया, पहले तो आपका भी धन्यवाद जी। और मैं जानना चाहूँगा सर, जिस तरह से यहाँ मकान दिए गए हैं, ये कितने लोगों को दिए गए हैं? सर टोटल यहाँ पे में 24 मकान मैंने दिए हैं, 24 पट्टे भी दे दिए और पीएम आवास यहाँ पे हो गए। एक्चुअल में यहाँ पे 5 बीघा ज़मीन ये खाली पड़ी थी, तो इन्होंने बताया कि भाई हम आपको इसलिए जिताएंगे कि आप ओरन के अंदर बैठे हैं और हमारे पीएम आवास आए हुए 5 साल हो गए हैं। तो मैंने बोला भाई देखो ज़मीन है तो आबादी में करवा दूंगा, आप जीत जाने दो। जीतने के बाद पहला काम होगा गाँव के अंदर तो आप भूमिहीन परिवारों के लिए काम होगा। और उसके बाद हम जीत गए और जीतने के बाद हमने यही कार्रवाई की, 5 बीघा ज़मीन हमने आबादी करवाई। और आबादी करवाने के बाद भूमाफिया को पता लगा और भूमाफिया मैंने इस 5 बीघा आबादी के ऊपर कब्जा कर दिया। 35 टोली खंडे डाले और ज़बरदस्ती, मैंने बोला मना किया, मैंने बोला मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गरीब जनता के लिए कर रहा हूँ। और गरीब जनता को मैं जो भूमिहीन है, ओरण के अंदर बैठे हैं और जोगी है, लोहार है, सांसी है, भील है, इनके लिए मैं कर रहा हूँ, आप कब्जा मत करो। उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमारे को लोभ लालच दिया, बोला आप हम जैसे कहोगे हम कर देंगे, पर आप हमारे साथ मिल जाओ। तो मैंने बोला मैं साथ नहीं मिलूंगा, मैं गरीबों की वजह से जीता हूँ तो मैं गरीब के लिए काम करूंगा। और 5 बीघा ज़मीन आप कब्जा हटा दो तो मैं प्रशासन से कब्जे हटाऊंगा और पीएम आवास यहाँ पे देखे ही रहूंगा, मैं इनके रिजेक्ट नहीं दूंगा आवास, ठीक है। और इसलिए उसके बाद हमने कार्रवाई की और 2 महीने कार्रवाई चली और उसके बाद वीडियो साहब, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, थानेदार साहब, पूरी कार्रवाई हुई और 2 जेसीबी, 15 ट्रैक्टर और 300-400 लोगों से हमने ये खंडे हटा के और इनको पट्टे दिए, मकान दिए। और आपके सामने ये देख लो मकान बने हुए हैं। क्या बात है। तो अनूप सिंह ने जिस तरह से बताया, उसके बाद में अपने संघर्ष के ऊपर भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है जी? बल्लानाथ साहब। क्या नाम है? बल्लानाथ। बल्लानाथ जी। तो जी आप थोड़ा सा इधर हो ना जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा,
जो ये मकान दिए गए हैं ये पहली बार ही हुआ है या नहीं पहली बार हुई है सब, पहली बार ये किसके द्वारा का पहली बार या हमारा अनूप सिंह जी थिया, मोरे गरीबों मच्छियाँ कर दी, मोरे अब ओन में बैठा हूँ तो इसका मोरे इसको पट्टा दिया 5 बीघा काट पर मोरे पट्टा दे दिया, इसका मकान बन गया, हमारे 5 बीघा भरे काट दे। अनूप सिंह जी जय हो। देख सकते हो हर जगह नाम अनूप सिंह। आखिरकार अनूप सिंह जी ने काम भी ऐसा किया कि वास्तव में लोग इनकी जय बुला रहे हैं। जय तो देखो भगवान की होती है, लेकिन इंसान भी कभी कभार ऐसा काम कर जाते हैं कि लोग उनके तरफ भी एक उनको भगवान का दर्जा दे देते हैं। अनूप सिंह जी, मैं फिर जानना चाहूँगा, ये गरीब जनता और भी आपसे उम्मीद लगा के बैठी है, जिस तरह से काफ़ी जैसे इनके लिए योजनाएं भी आती हैं, वो योजना कागज़ों तक रह जाती हैं, इनके लिए योजना धरातल पे नहीं पहुंच पाती, उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? इसके लिए आप देख ही रहे हो, आपके सामने हैं इनके पीएम आवास 2011 सर्वे लिस्ट में आए थे। मैं 2020 में मेरी पत्नी सरपंच बनी थी, इन्होंने बोला भैया ऐसा ऐसा काम करना है, तो हमने 5 बीघा ज़मीन करवा के और इनको दे दिया। उसके बाद इनके बाथरूम जो 12,000 वाला है उनको मिलने वालों को मिल गए हैं, नहीं मिले वो मिल जाएंगे। और जिनके राशन के गेहूँ मिलते हैं वो भी काफ़ी गरीब लोग इनमें भी हैं जिनको अभी तक राशन के गेहूँ नहीं मिल रहे हैं, तो अभी पोर्टल शुरू होने वाला बता रहे हैं। अभी तो एक तो हो गया जिनको गेहूँ मिल रहे हैं, उनमें जो नाम जैसे एक घर में 10 मेंबर है, 5 को मिल रहे हैं, 5 को नहीं मिल रहे हैं, तो 5 को अभी मिलने शुरू हो गए हैं, नाम जुड़ने शुरू हो गए हैं। कई राशन कार्ड ऐसे हैं सर जिसको घर में 5 मेंबर गेहूँ बिल्कुल मिलते ही नहीं है पैसे के, तो हमने एमएलए साहब को भी बताया, सबको बताया, तो अभी पोर्टल बता रहे अगले महीने खुल जाएगा, तो हम सबको गेहूँ दिलाना शुरू कर देंगे, गरीब एक आदमी पीछे नहीं रखेंगे। क्या बात है जी, बड़ी अच्छी बात है। नरेगा के अंदर कौन कौन काम करने जाता है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो जी, नरेगा के अंदर सब जाऊँ मैं मोर ले रूबी जो पूरी जाऊँ माता दीदी सब मोर हाथ में आवे मारो सही हाँ सही नाम आवे अनूप सिंह मारो नाम मोंटे सही नाम आवे। काफी बार देखा जाता है, मैं बहुत से ग्राम पंचायतों के मुद्दे उठाता हूँ, नरेगा में पैसे लिए जाते हैं, क्या अनूप सिंह जी के द्वारा भी लिए जाते हैं? पैसा ऐसा कहीं नहीं है, रिप्यू प्रधानमंत्री आवास योजना हाँ कहीं नहीं पैसा ऐसा कहीं नहीं दो मत मोर नौ मोंडे मोर को कोई पाया बीजा काई को लेन रुपया बीजा काई नहीं लेवे सरपंच साहब, काई नहीं लेवे हफ्ता बीजा, मोर हफ्ता आ जावे, मोर नौ लिख दे, मन गेहूं मिल जावे, मोर को काई नहीं ले सरपंच साहब। तो क्या बात है, मैं ऑफ कैमरे के अंदर बातें नहीं कर रहा, ऑन कैमरे के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये सामने ही सरपंच रहे, ये खुली बात और सीधी बात सिर्फ राजस्थान पब्लिक न्यूज़ की टीम ही उठाती है, हमेशा से उठाती आई है। और फिर एक बार अनूप सिंह जी, जिस तरह से निस्वार्थ भाव से आपने इस जनता को एक तरह से जो नरेगा के अंदर रोजगार दिया है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना दिए हैं बिना पैसे के, तो फिर एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा। आप जैसे नेताओं की राजस्थान के अंदर जरूरत है, आशा करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। जी, उसके बाद जितने पीएम आवास यहाँ पे सेलेक्ट थे वो तो दे दिए, अभी जैसे एनएपीएस से बाकी हैं ऐसे पीएम आवास से काफ़ी लोग बाकी हैं, तो उनके पास भूमि नहीं है, तो मैंने इनको बता दिया अगले महीने जो पीएम आवास का जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि पूरे भारत के अंदर 3 करोड़ हम पीएम आवास की घोषणा करते हैं, तो हमारे राजस्थान में ही आएंगे, जोधपुर में आएंगे, सेखाला में भी आएंगे, तो पीछे जो वंचित लोग हैं उन सबको भी हम एक भी जिनका राशन कार्ड अलग है उनको सबको हम पीएम आवास में जोड़ेंगे और मकान यहाँ जगह है तो यहाँ बनाएंगे और दूसरी जगह लेके बनाना पड़े, पर किसी को हम जो गरीब जनता है और भूमिहीन है ओरण के अंदर बैठे हैं किसी को वंचित नहीं रखेंगे। जी सरपंच साहब, जिस तरह से आपने मेरे को ऑफ कैमरे के अंदर भी बताया कि कार्यकाल के अंदर भी काफ़ी राजनीतियाँ हुई लेकिन काम भी पंचायत के नहीं होने दिए, तो मैं बात करना चाहूँगा, कार्यकाल भी आपका बड़ा डिस्टर्ब रहा, फिर भी आपने क्या क्या काम करवाए गरीब जनता के लिए? आपने जो काम करवाया वो दिख भी रहा है धरातल पे, और जिस तरह से इस भूमि के लिए संघर्ष किया और आप आगे भी संघर्ष कर रहे हैं, जो अभी अपने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी जाके आए हैं तो वो भी अपने बात की है। देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो किस तरह का इसके ऊपर कदम उठाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, संघर्ष कितना करना पड़ा आपको? संघर्ष की तो आप बात ही छोड़ो, संघर्ष मैंने पहले 2020 में मैं पेंशन आया था, पहले आर्मी में था मैं, और 2020 में पेंशन आया आते ही घर से पत्नी सरपंच बने, और उसके बाद पहला ये काम था जो हमने कैसे भी करके सक्सेस पाया, और यहाँ सक्सेस पाया तो दूसरे भ्रष्टाचार लोगों ने और उस भूमाफियाओं ने गवर्नमेंट स्कूल है 12वीं शहीद जसवंत सिंह, उसके सामने 10-15 दुकानें बना दी हैं, और उसके लिए हमने प्रशासन से गुहार लगाई और नेताओं से भी लगाई। आज 2 साल से मैं गुहार लगा रहा हूँ और मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, फर्जी पट्टा है और उस फर्जी पट्टे की ग्राम पंचायत में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं ये देख रहा हूँ भजनलाल सरकार भ्रष्टाचार और ये उसके भूमाफियाओं के खिलाफ जो अतिक्रमण करे उनके खिलाफ अपना कदम उठा रही है, काम कर भी रही है। तो मेरा भजनलाल मुख्यमंत्री जी से निवेदन है
कि आप जो सेखाला ग्राम पंचायत में शहीद जसवंत सिंह विद्यालय के सामने जो 10 दुकानें या 15 दुकानें बनी हुई है उनको हटाने की कार्रवाई कराएं और पट्टा बिल्कुल फर्जी है और आपसे यही निवेदन है मेरा। जिस तरह से सरपंच प्रतिनिधि ने सूचना दी कि जो ग्राम पंचायत सेखाड़ा के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के आगे जो दुकानें बनी हुई हैं उनका पट्टा भी बिल्कुल फर्जी है। ये जैसे कि बता रहे हैं कि सीएम साहब तक हमने गुहार लगाई है, देखते हैं नियमों के अनुसार वो फर्जी है तो उस पर कार्रवाई होगी, अगर फर्जी नहीं है तो वो यथावत वहीं रहेंगी। जिस तरह से एविडेंस भी दिखाए, एविडेंस के अंदर तो शायद हमने जो सरपंच महोदय के द्वारा एविडेंस देखे गए, लेकिन वो उस एविडेंस के आधार पे तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला कि जिस आधार पे उनका कोई पट्टा वगैरह कोई धनी धोरी होगा। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? आम सिंह नाम है। आम सिंह जी, वास्तव में गरीब जनता के लिए काम करते हैं अनूप सिंह जी? बिल्कुल, इसमें कोई कहने की बात नहीं, बिल्कुल जनता के लिए, गरीब जनता के लिए काम कर रहे हैं। जिस दिन ये इस भूमि के ऊपर कब्जा हो गया था, अतिक्रमण हो गया था, उस टाइम भी आप यहीं थे क्या? यहीं थे, हम साथ में थे इनके और साथ में मिलके हमने ये कब्जा हटवाया है। यहाँ पर कई लोग लड़ाई करने के लिए भी आए थे जोर, और पुलिस प्रशासन ने हमारा सहयोग किया और हम गए थे वहाँ, पुलिस प्रशासन से मिलने के लिए भी साथ में गए थे और मिल करके 300 आदमी मिल करके एक कब्जा हटाया था जी। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, इसका बहुत संघर्ष करना पड़ा। अनूप सिंह जी पहले आर्मी में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, अभी समाज सेवा के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप मानते हैं कि फौजी वास्तव में पंचायत के लिए भी लड़ सकते हैं? बिल्कुल मानते हैं, फौजी पंचायत के लिए क्या, देश के लिए लड़ते हैं और गांव के लिए भी लड़ेंगे और लड़ भी रहे हैं। लड़ भी रहे तो बड़ी अच्छी बात है जिस तरह से अनूप सिंह जी के बारे में सुन रहे हैं। और ऐसे महापुरुष, मैं कहना चाहूँगा इनको कि जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, जिन्होंने वो ऑफर ठुकराए हों, आज के टाइम में पैसे के लिए कोई पीछे नहीं हटता, जिसको पैसा मिलता है उसका मुंह बंद हो जाता है। बड़े बड़े आपको बता दूं कि मेरे को ये 5 बीघा ज़मीन जो ये कब्जा भूमाफियाओं ने की थी, उन्होंने बोला आप जैसे बोलोगे ऐसे कर देना, आप हमारे साथ मिल जाओ। मैंने बोला मैं गरीबों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं इनकी वजह से जीता हूँ, तो मैं इनके लिए काम करके रहूँगा। और हम आपके सामने है ये 5 बीघा ज़मीन हमने खाली करवाई और इसके जो 35 टोली खंडे अभी मेरी ग्राम पंचायत में कब्जे में पड़े हुए हैं और ये इनको मकान मिल गए हैं, पट्टे इनको बिल्कुल रेडी मिलने वाले हैं। और अभी मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ, दुकानों वाला कैसे भी करके मेरा काम मैंने देश के लिए लड़ा, 20 साल मैंने देश की सेवा की, अब मैं गांव के लिए लड़े, गरीबों के लिए लड़ रहा हूँ। और वहाँ भी मेरे को ऑफर कर रहे हैं, आपको जैसा करना आप बोलोगे हम कर देंगे, पर आप अब आगे केस मत करो, कोर्ट में मत जाओ। तो भजनलाल से दोबारा मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि इस सेखाला में जो अवैध दुकानें बनी हैं इसके ऊपर बुलडोजर घुमा के नीचे गिराया जाए। पिछली बार तो आपने पैसे को ठुकरा दिया था, उस पैसे को लेके नहीं चले, क्या ऐसा तो नहीं है कि इस बार भी अनूप सिंह जी थोड़ा वो पैसे वाले साइड में आ जाएंगे? बिल्कुल, मैं देश सेवा की है, एक फौजी का धर्म निभाया है, तो गरीबों के लिए किया है, तो वहाँ पे पट्टा बिल्कुल फर्जी है। ग्राम सेवक जिस 1982 का पट्टा है उसके साइन है, तो हम ग्राम सेवक के पास गए, बालेश्वर से पार्स जैन है, तो उन्होंने बोला भाई मेरे इसमें साइन नहीं है, बिल्कुल सरासर पट्टा फर्जी है, मैं कोर्ट में जाने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा यही निवेदन है प्रशासन और जितने भी विधायक साहब है, सांसद साहब है और मुख्यमंत्री जी है, सबसे यही निवेदन रहेगा। तो मेरा कार्यकाल 3 महीने का रहा है, तो मैं यहाँ सक्सेस हुआ हूँ, वहाँ मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। आपसे निवेदन है मेरा साथ देखे, वहाँ पे फर्जी पट्टों की पूरी जांच की जाए और अवैध दुकानों को नीचे गिराया जाए। पिछले दिनों में एक जोधपुर के अंदर हमने मामला उठाया था जिसके अंदर सीएम आवास के ऊपर पीएम आवास दिए गए थे, वैसा ही एक मामला फिर ये सामने आ रहा है। जिस तरह से सरपंच जी के आरोप है कि ये पट्टा है जो बिल्कुल फर्जी है, फर्जी पट्टे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि पिछली बार ऑफर हुए थे आपको पैसे और वो आपने ठुकरा दिए थे, ये वीडियो देखने के बाद में अगर दोबारा ऑफर होते हैं पैसे, तो क्या अनूप सिंह जी पैसा लेगा या नहीं लेगा? बिल्कुल नहीं लगा, मैं बिल्कुल ही हाथ नहीं दूंगा। मैं पैसे लेता तो पहले ही ले लेता, यहाँ ही ले लेता और उसके बाद वहाँ भी ले लेता। पर मेरा ये है कि मतलब आर्मी के अंदर आपको पता है डिसिप्लिन कार्रवाई होती है, तो गांव के अंदर ही मैं देखूं यहाँ पे भूमाफिया और भ्रष्टाचार का कब्जा ना हो और गांव में शांति रहे। और ये दुकानें नहीं हटी तो गांव के अंदर और भूमाफिया पनपेंगे और जगह कब्जा होगा। क्या बात है, ये होती है बात। ऑन कैमरे पे इनका कहना है कि उस टाइम भी मैं पीछे नहीं हटा, जिस टाइम ये 5 बीघा जो भूमि है ये खाली करवाने के लिए हम जाके प्रशासन तक लड़ लिए और ग्राम पंचायत के जो भूमाफिया थे उनसे भी लड़ लिए।
लेकिन इस बार भी इनका संघर्ष जारी है। एक ये फौजी की कहानी, ग्राम पंचायत की जुबानी, जिस तरह से आज ग्राम पंचायत में मैं जुड़ा हुआ था, इनके द्वारा अपन जान भी लेते हैं कि जो 4-4.5 साल के अंदर विकास करे हुए हैं वो किस प्रकार हुए हैं। सर, कार्यकाल तो जिस तरह से आपने बताया थोड़ा डिस्टर्ब ही रहा, लेकिन विकास करे किस तरह से हुए हैं? सर आपको पता ही है, जब कार्य लोग डिस्टर्ब करते हैं, मैं देख रहा हूँ सेखाला गांव का विकास हो, ऐसे ऐसे काम करूँ, और जो साइड भूमाफिया है, भ्रष्टाचारी है और अतिक्रमी है, वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देता। आपको पता कितनी परेशानी होती है। कोर्ट के चक्कर लगाओ, जोधपुर जाओ, बालेसर जाओ, शेरगढ़ जाओ, काम करने नहीं देते। तो भी हमने काफ़ी काम किया है। 5 बीघा आबादी कराई, यहाँ पे भूमा इनको मकान दिए हैं। उसके बाद दुकानों के लिए मैं लड़ी रहा हूँ। उसके बाद गांव के अंदर 2 खरंजा बनाए हैं। एक सेखाला गांव से शहीद जसवंत सिंह मंदिर तक खरंजा बनाया हमने 800 मीटर, और एक पूनम सन सेठ की दुकान से लोहारों के और रावों के घर तक खरंजा बनाया है। और 8-10 नाडी, 5 पहले चली थी, 4-5 अभी चल रही है। और 2-3 एक रोडें हैं। एक सेखाला गांव से सादुल सिंह की स्कूल होते हुए बिजली करते एक हमने ग्रेवल रोड बनाई है। एक रोड गंगाराम के घर से काठे वाले धोरे तक, वह काम चल रहा है। एक रोड अभी और आई है पिलानी बाबा रोड से काठे वाले धोरे तक। और बाकी पीएम आवास के काम चल रहे हैं। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 बाथरूम के भी काम चल रहे हैं। टाँकों के काम चल रहे हैं। और भी हमने सैंक्शन भेज रखी है, वो भी काम आने वाले हैं। जी, प्रतिनिधि साहब, आज आपको जो अपने केंद्रीय मंत्री साहब हैं वो भी आज आपको देख रहे हैं, क्योंकि हम उनको भी हैशटैग करेंगे जो हमारी ये अपडेट है। और जो यहाँ के स्थानीय विधायक महोदय हैं उनको भी हम हैशटैग करेंगे। क्या हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हो? जिस हिसाब से आपने लिखित में तो दे दिया, लेकिन चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे इस समस्या के लिए? हम एमएलए साहब, हमारे स्थानीय एमएलए साहब है बाबू सिंह जी राठौड़ साहब, और स्थानीय जोधपुर सांसद है गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। हम एमएलए साहब बाबू सिंह जी के पास गए थे, उनके पास भी गए थे, और उनको हमने पूरी कागजी कार्रवाई बता दी है। और दोनों साहब को बताया है, भाई हमने यहाँ 5 बीघा में सक्सेस हुए, और हमारे को फर्जी पट्टा जो बना हुआ दुकानें बनी हुई है, आप कैसे भी करके हमारा साथ दो। हमारा कार्यकाल 3 महीने का रहा है। तो उन्होंने पूरा भरोसा दिया है कि बाबू सिंह जी ने और शेखावत साहब ने, कि हम आपके साथ हैं और आपकी कार्रवाई चल रही है। और ये भरोसा दिया है कि 2-3 महीने के अंदर ये कार्रवाई हो जाएगी। और उनसे दोबारा ही मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह जी राठौड़ और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से, कैसे भी करके जितनी कार्रवाई हो, सीएम साहब भजनलाल से बात करके और इन फर्जी पट्टे के खिलाफ कार्रवाई करके दुकानों के ऊपर बुलडोजर घुमाया जाए। जिस तरह से बीजेपी सरकार के अंदर जब भी ऐसे मामले मिले हैं, बुलडोजर जरूर चला है। यहाँ के भी सरपंच और ग्रामीण उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अगर वो इलीगल ज़मीन है तो उसके ऊपर ज़रूर बुलडोजर चलेगा। जिस हिसाब से आज हमने इस ग्राम पंचायत सेखाड़ा का ये मामला उठाया, तो भाई साहब आपसे भी मैं बात करना चाहूँगा, कुछ बताएंगे आप हमें? थोड़ा आगे आओ, फिर अपन बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आंसू नाथ है। आंसू जी, आप कहाँ के निवासी हो? यहीं के ये। अच्छा, यहीं के मकान मिलेगा। मकान वगैरह मिला? हाँ मिला जी। मिला? हाँ। क्या बात है। किसके नाम से? घर वाले के नाम से? हाँ, घरवाले के नाम से। जी। कैसा? मकान तो मेरे नाम से मिला है। अच्छा, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। अच्छा लग रहा है। आओ। कितना संघर्ष करना पड़ा उस टाइम? अरे मुझे बात थोड़ा परेशान भरेज गया, भूखे तेरे बहुत परेशानी का काम था। हम तो डरते थे, घर में घुस जाते थे। गांव वाले थोड़े बहुत हमारे, क्यों गरीब लोग खाने वो बहुत आज़ादी कर रहे थे। अच्छा, वो घर पे आके ऐसे धोतिया ऐसे करते थे बहुत। ओ हकीकत में फिर सरपंच को फोन करते, मगर साहब वो तुम्हारा वो भाई बंधु आ गए, तो कहाँ है वो आते, वो भाग जाते। अच्छा, ऐसा होता था। मतलब घर पे भी आके आपको डराया धमकाया? हाँ, एक बार बिल्कुल ऐसे धोतिया लगा के ऐसे लगा के। अब हमारी तो सया से डर रहे यार, वो धोतिया हो सके राजपूत लोग। अच्छा, बड़ी दुख की बात है। जिस तरह ऐसा नहीं करना चाहिए सर। मैं ये जो गरीब लोगों में ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी मर्जी। गरीब जनता के साथ में इस तरह अन्याय होगा तो राजस्थान पब्लिक न्यूज की टीम पीछे नहीं हटेगी। हमने हर बार एक मजदूर वर्ग की, गरीब वर्ग की हमेशा ही हमने बात उठाई है और उठाते रहेंगे, नहीं हटेंगे पीछे। तो मैं बात करना चाहूँगा सर आपसे, और भी ये जब आपने संघर्ष करना पड़ा आपको, फिर एक बार उम्मीद थी कि आप ये बना के खड़ा कर पाओगे? हाँ, बिल्कुल नहीं थी ये उम्मीद से। ये सरपंच की तरफ से ये वो ऐसा हुआ है, हमारी तरफ से तो नील बेटा नील। सरपंच जी भी यहीं रहते थे क्या उस टाइम? नहीं, यहीं थे। क्या बात, दिन में 3-4 बार यहाँ खड़े रहते थे। क्या बात है। आप देख सकते हो, अतिक्रमियों ने मेरे को 3-4 साल परेशान किया। 2 साल पहले कोरोना आ गया था, तो भी मैं यहाँ पे सक्सेस रहा हूँ। अब मैं वहाँ पे लड़ाई लड़ रहा हूँ। स्कूल के सामने जो फर्जी पट्टा बनाकर दुकानें बनाई गई है,
और आगे चुनाव आ रहे हैं, आचार संहिता लगने वाली है, और गरीबों के जो जितने वंचित हैं यहाँ पे सेखाला में ग्राम पंचायत, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी कई गरीब लोग बैठे हैं, उनके पास खेत हैं पर पैसे नहीं है, झूपड़े में बैठे हुए हैं। तो मेरा मुद्दा यही रहेगा कि जो गरीब हैं और जो झूपड़े में बैठा है, तो सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाकर आगे दी जाएगी और उनका आवास आवंटित करवाया जाएगा, सैंक्शन करवाया जाएगा। और जो NFA से जो गरीब परिवार हमारे सेखाला में कम से कम 200 परिवार ऐसे हैं जिनको गरीबों को NFA के गेहूं नहीं मिलते हैं, और जो साधन संपन्न है, अभी भजनलाल सरकार ने अच्छा काम किया है, जिसके पास 4 व्हीलर है उसको मतलब राशन NFA से हटा दिया जाएगा, तो बहुत ही अच्छी पहल है। जिसके पास 4 व्हीलर है, अच्छा खासा मकान बना है, उसको गरीब जनता का गेहूं डकाने की कहाँ जरूरत है। तो इसके लिए हमें ये कोशिश करूँगा, जो वंचित परिवार है NFA से जिनको गेहूं नहीं मिल रहे हैं, उन सबको लिस्ट मैंने बना दी है, और गरीबों को जो वंचित है सबको गेहूं दिलाया जाए, ये मेरी लिस्ट बनी हुई है। काफ़ी यहाँ बुजुर्ग व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या इनके लिए भी कोई पेंशन वगैरह के लिए कोई सुविधा मुहैया करवाई है आपने? जी बिल्कुल, जिसकी औरत की उम्र 54 साल है, तो सबकी हमने बता दिया भाई, जिसकी 54 साल उम्र हो गई है लेडीज़ की, और आदमी की 58 साल हो गई है, मेरे पास आप कागज़ लेके आइए, काफ़ी की भी है मैंने, और इनको बता भी रखा, औरत की 54 पर और आदमी की 58 वर्ष होगी, तुरंत कागज़ लाओ और आप पेंशन शुरू करवा देते हैं। तो सर, मैं आपसे जितनी बातें की, मेरे को तो उतना ही कम लग रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों, और भी काफ़ी लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। कोई कैमरे पे आपके द्वारा कोई बोलने वाला है? जी, तो भाई साहब आप थोड़ा खड़े हो जाइए, मैं आपसे बात करूँगा। ये हैं युवा, बड़ी अच्छी बात है, और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी बार हमने देखा है कि ग्राम पंचायत के अंदर काम तो होते हैं, लेकिन वो कागज़ों में होते हैं, धरातल पे नहीं होते। यहाँ वास्तव में धरातल पे काम हुए हैं? हाँ, हकीकत हुआ है। अनूप सिंह बहुत काम अच्छा करे हमारे लिए। क्या क्या काम हुए, 1-2 काम पता है आपको जो आप बता सको हमें? हमारा तो ये रूम का रोड बनाई है, ये वो मकान बना दिया, हमारे टंकी बनाई है, पानी की सब सुविधा बहुत की अच्छी, बहुत सुविधा की नहीं। और आगे 25 के चुनाव भी आ रहे हैं। अनूप सिंह है हमारे तो। अच्छा, कोई और नाम भी होता है? कोई गांव में मैं तोड़ते ही नहीं किसी को। कोई खिलाने, मतलब अच्छा नाश्ता पानी करने वाले भी आएंगे? भले कुछ भी आओ, कोई भी हो, कोई नहीं है, मैं तो बाबा एन पास में हो। अच्छा, तो काफी बार ऐसे होता है कि देखो, मैं देखता हूँ कि एक क्वार्टर के पीछे बिक जाते हैं, तो नहीं बिकते हैं। मैं तो अनूप सिंह ने छोड़ता ही नहीं हूँ। अच्छा, क्वार्टर लार नहीं जाते हम। अच्छा, क्या नाम है आपका? डूंगर राम है। डूंगर राम जी, देखने को मिलता है, थोड़ा कैमरा उस साइड में उधर देखिए आप, काफ़ी बार ऐसे देखने को मिलता है कि खाना पाना जिसका अच्छा उस साइड में झुक जाती है जनता, तो क्या इस बार ऐसा नहीं हो सकता। हमारे अनूप सरपंच है, वो करेगा जैसे ही होगा। अगर अनूप सिंह जी ने चाय पानी की व्यवस्था की, ज़्यादा कुछ नहीं? अनूप सिंह ने मेरी सब सुविधा की, सड़कों बनवाई और मकान बनवाए और रोजगार भी खुलवाया, और पूरे काम सब आते गाँव में तो मेरे को ही करते। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन गांव के अंदर हम देखते हैं, ये जोधपुर वाले गांव है, ये खाने पीने में काफ़ी आगे हैं। तो अगर अनूप सिंह जी चुनावी मैदान में है, नहीं मैं आपको बताऊं, अगर चुनावी मैदान के अंदर आ गए और इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बना के एक चाय बनाई, तो क्या करोगे? नहीं, चाय नहीं, पूरा काम करेगा ये। अच्छा, हाँ, पूरा वोट ही हम इनको देंगे। अच्छा, हाँ, चाय बना के पिलाएं? नहीं, चाय नहीं, वोट ही देंगे, और बस होगा तो ये वो करेगा। शायद मेरी बात इनको समझ में भी नहीं आई, जो मैं कहना चाह रहा था वो ये नहीं समझ पाए। वास्तव में अनूप सिंह जी हैं लायक सरपंच सही से। जी, सबसे पहले तो आप सब इधर आ जाइए, मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। तो ऑन कैमरे के ऊपर हमारी बात चल रही है, लाइव चल रही है, आप थोड़ा इधर आ जाइए। तो कैमरामैन से मेरा निवेदन है, एक बार पूरी जनता दिखा दी जाए, और ये PM आवास हैं, ये पूरे दिखा दिए जाए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिशन है उसके ऊपर पूर्णतः काम हुआ, धरातल पे काम भी दिख रहा है। तो आप सबसे मैं जानना चाहूँगा, ये आप अपने पर्सनली ओपिनियन देना, कौन कौन चाहता है कि अनूप सिंह जैसा सरपंच या अनूप सिंह सरपंच हो? है सरपंच के लायक है सरपंच साहब? दबाव के अंदर नहीं है ना किसी चीज के? है, देख लीजिए, ये यहाँ की जनता है, जनता जनार्दन होती है, जनता जनार्दन होती है, जो जनता चाहती है वही होगा, जनता चाहेगी, इनका पर्सनल मत है। जो आपको कैंडिडेट अच्छा लगे आप उसको चुनना, मैं ये नहीं कहता कि आप अनूप सिंह जी को, जो अच्छा लगे उसको चुनना। अब जनता अब
आप देख सकते हो, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जनता जनार्दन है जी। सर पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आपने गरीब जनता को आशियाना दिया, आपके लिए भी मैं कड़े शब्द कहना चाहूँगा कि आपने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। देखो मेरे लिए हर एक सरपंच वही बराबर है, चाहे आपके पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं। आशा करता हूं कि आप आगे भी अपने ग्राम पंचायत के हर एक नागरिक के लिए ऐसे ही सेवा देंगे। जब तक आप अभी पद पे हैं, आगे वाले चुनाव की अपने भविष्य के गर्भ में कोई अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन इस गरीब जनता के लिए हमेशा आप तैयार रहेंगे, ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं। बिल्कुल, मैं पहले ही बताया आपको, देश सेवा की है। अभी मैं गांव राजनीति में उतरा हूं, तो गरीबों के लिए मैं सोच के उतरा था मैदान में, और पहला काम ही मैंने किया। 2020 में सरपंच बना, 21 में ये काम आपके सामने कर दिया है। और बाकी जितने भी गरीब हैं जिनको पीएम आवास नहीं मिला है, राशन के गेहूं नहीं मिल रहे हैं, पीएम निधि के जो पैसे मिलते हैं, जो पहले 6,000 मिलते थे, 2,000 अभी भजनलाल जी ने शुरू किए राजस्थान की तरफ से, तो मतलब एक साल के एक परिवार को 8,000 रुपये मिलते हैं। वो भी लोगों को, मेरा एक गांव का ग्रुप बना हुआ है पूरी ग्राम पंचायत का, तो प्रत्येक को तो हम फोन नहीं कर सकते भाई नई स्कीम आई है, तो 1,000-1,200 आदमी मेरे गांव के अंदर जो पढ़े लिखे हैं वो जुड़े हुए हैं। जो ही कोई मैसेज आता भाई कल पोर्टल NFS का शुरू हुआ है, परिवार में गेहूं तो मिल रहे हैं, 3 आदमी यदि किसी के वंचित है तो उनको सबको एक मैसेज किया, तो लड़के कोई पढ़े लिखे हैं, लड़कियां पढ़ी है, वो अपने माता पिता को बता के सरपंच साहब ने एक मैसेज भेजा है, और अभी जिनको गेहूं नहीं मिल रहे हैं उनके लिए पोर्टल शुरू हो गया है। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास के जो स्कीम आने वाली है वो भी मैं भेजता रहता हूँ, शुरू होने वाली है। और स्वच्छ भारत मिशन है, 12,000 बाथरूम, वो भी इनको भेजता रहता हूँ भाई, पैसे मिलने वाले हैं, लिस्ट बनने वाली है। और भी कोई नई गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें आती हैं मैं तुरंत ही गुरु में भेजता हूँ, और इनको तुरंत जानकारी मिल जाती है। जैसे खाद बीज आता है यहाँ पे, या कोई और भी स्कीमें आती है, तुरंत गुरु में भेजता हूँ, और लोगों को एक पल में पता लग जाता है और तुरंत अपना काम कर देते हैं। जी। एक सरपंची पद से हटके मैं आपके ग्रामीणों से बात पूछना चाहूँगा। अगर बात सच हो तो बताना, अगर नहीं हो तो बताना। काफ़ी बार ऐसा होता है कि गांव के सरपंच जाते हैं पूंजीपति लोग, अपने जैसे गरीब लोग उनके घर पे जाने से भी डरते हैं। क्या अनूप सिंह जी के भी घर पे जाने के लिए डरते हैं आप लोग? क्या बात है? अरे साहब मोरे कोई दस्तखत करना है उसको करो, तो कोई खट बारे आता ही कर लो भाई थार काम कर रहे हो। अच्छा है हमारे तो। ऐसा तो नहीं लगता कि डर लगता है कि हमारे गरीबों की पूरी देखभाल अनूप जी रखते हैं। बस मैं देखता हूँ काफी लोग कहते हैं कि साहब माने तो कहीं सरपंच के घर जा गए था तो नहीं लगे सर। तुरंत फोन करते इधर टप जाने हो जाए कि सेट आ जाए, हमारे पास में आ जाए। बात है तो हमारी खुली बात, सीधी बात, ये आम जनता है। तो मेरी बात करने का उद्देश्य वही था कि आखिरकार काफ़ी बार ऐसे पूंजीपति लोग बनते हैं कि गरीब जनता उनके घर पे भी जाने से डरती है। ग्राम पंचायत में भी जाती है तो वो लोग बाहर बैठते हैं, जो ग्राम पंचायत के भवन होते हैं अंदर तक नहीं जाने देते। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं। अगर ऐसा कोई मामला मिला तो वो भी हम उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें 10 मिनट का समय दिया। नमस्कार। बिल्कुल जी। और ये रक्षाबंधन पे अपनी माताएं बहनों को क्या संदेश देना चाहोगे? इस बार रक्षाबंधन भी आ रही है। रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है अभी 2 दिन बाद, तो सबको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, सभी ग्रामवासियों को, और खुशियां मनाएं। और आगे अभी मकान की लिस्टें निकलने वाली है, और जिनको गेहूं नहीं मिल रहे हैं राशन के, वो भी पोर्टल शुरू होने वाला है, और जल्दी से जल्दी शुरू हो। और जो गरीब जनता वंचित है, और मेरा यही प्रयास रहेगा कि सब इनका लिस्टों में नाम आए और इनका तुरंत काम हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें 10 मिनट समय दिया। जय हिंद, जय भारत। आज की खास मुलाकात मेरे साथ अनूप सिंह जी के साथ और ग्रामीणों के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज। जय हिंद, जय भारत। आप देख सकते हो ये सेखाड़ा गांव है, ये उस गरीब बहन भाइयों के मकान है। इतनी बारिश पड़ रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, छतों से पानी टपकने लग जाता है। ये आज एक बहन का मकान है, ये सामने एक बहन है, आप देख सकते हो। यहाँ ये बर्तन वगैरह अपने साफ कर रहे हैं, और ये मकान है। ये एक छोटा सा बच्चा, ये अंदर का मकान है। अंदर का भी थोड़ा दिखा दिया जाए, कैमरामैन से मेरा निवेदन है। इसी के ये छोटा सा बच्चा है, ये देख लीजिए आप। ये गरीब जनता, आखिरकार इनके लिए किसी ने सुनवाई नहीं की, ये यहाँ रहते हैं। आखिरकार क्यों इन गरीब जनता के साथ में ऐसा होता है, क्यों इनकी सुनवाई नहीं की जाती?
सरपंच साहब, आप मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे लोगों को आपने मकान दिए हैं। वास्तव में ये पात्र परिवार हैं, ऐसे ही लोगों को आप और देंगे, ये आप बीड़ा उठाएंगे, आप हमारे चैनल के सामने ये वादा कीजिए। बिल्कुल, जो आपने अभी दिखाया है, और ये जोगी परिवार है और सेखाला गांव में ओरण के अंदर बैठे हैं, तो इन्होंने पहले वाले सरपंचों ने काफ़ी बोला भाई हमारे को मकान दो, मकान दो, मकान इनके से ओके हो गए थे, पर और सरपंचों ने मकान आबादी कराई नहीं। जब तक आबादी सरपंच नहीं कराए तो मकान प्रधानमंत्री आवास कैसे बनेगा? तो हमने तुरंत ही आबादी करवाई, कब्जा हो गया, आपको पहले ही बता दिया। और उसके बाद हमने इनको बताया भाई पीएम आवास आ रखे हैं, तो आपको कैसे भी करके सक्सेस हुए। ज़मीन में जो भूमाफिया ने कब्जा कर दिया था, और उसके बाद अभी वहाँ मकान बन गया है। जो प्रधानमंत्री आवास से किस्तें मिलती वो मिल गई है, उसका अंतिम चरण में काम चल रहा है। और ज्यों ही उनका काम पूरा हो जाएगा और ये गरीब परिवार यहाँ ओरण से उठ के अपने मकान में जाएंगे। ये इस बहन को भी मकान मिल गया? इन्हें नहीं मिलिया सर, इन्हें नहीं मिलिया, प्रेमनाथ को मिलियो साहब। इनके लिए क्या कहना चाहोगे? इनके मैं आपको बताया, अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है 3 करोड़ मकान की, और जो अगली लिस्ट आने वाली है तो उसके अंदर सबसे पहला नाम जो ये वंचित परिवार है, भूमिहीन परिवार है, जो ओरण के अंदर बैठे हैं, सबसे पहले इन्हीं को हम आबादी भूमि के अंदर मकान देंगे। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक बहन के मकान पे हम आए थे। ये ओरण भूमि के अंदर बैठे हैं। इतनी बारिश तेज है कि बाढ़ की जैसी संभावना है जोधपुर क्षेत्र के अंदर। बालेसर के अंदर कल का अगर मौसम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बारिश थी। इस बहन के मकान के अंदर एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, जिस मासूम ने अभी तक कुछ नहीं देखा, वो इस बारिश के अंदर यहाँ है। किसी की ज़िंदगियों से किसी को कोई मतलब नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों किया जाता है? जिस तरह से आशा करता हूँ, जिस तरह से सेखाड़ा के सरपंच प्रतिनिधि अनूप सिंह जी ने ये बेड़ा उठाया है गरीब जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना देने का, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना आपके लिए शब्द कहे जाएं उतने ही कम है। जिस तरह से आप गरीब जनता के लिए एक मसीहा बन के सामने आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी, देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़। ऐसे ही हम गरीब जनता की पुकार बन के हमेशा आपके सामने रूबरू होंगे। ऐसे अगर राजनेता आएंगे जो गांव का राजनेता ना बन के गाँव का बेटा बन के सेवा करेंगे, तो जनता से हमारा निवेदन है आप अपना मत का सही उपयोग करें। ऐसे लोगों को लेके आए राजनीति के अंदर जो लायक हों, जो गरीबों के हितैषी हों। और ये देख लीजिए, एक बार पूरा कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि घर दिखा दिए जाएं। ये घर हैं गरीब जनता के जिनको मकान मिले हैं, और जब भी कुछ लोग हैं जिनको मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खास मुलाकात अनूप सिंह जी के साथ, जो अनूप सिंह जी यहाँ सेखाड़ा के सरपंच प्रतिनिधि हैं, जो इनके घर से श्रीमती प्रेम कंवर जी, वो वर्तमान सरपंच है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार। आप जिस हिसाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 15-20 मिनट से, फिर एक बार मैं आपको दिखा दूं। इस साइड में फिर देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान। गरीब जनता के कैमरामैन से मेरा निवेदन है इस बार इस साइड में दिखा दिया जाए। और उसके जस्ट सामने पीछे जो चमचमाती बिल्डिंग दिख रही है, ये कन्या महाविद्यालय है। और इस साइड में जो बच्चियों के निवास के लिए है वो है, और इस साइड में जो गरीब जनता के मकान है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो मकान है। एक तरह से इनको मकान तो मिल गए। अब रोजगार की साधन की बात करो तो यहाँ अपनी जो भी छोटी बड़ी दुकान लगा के बैठ जाएगा, ज़्यादा नहीं तो अपना घर का खर्चा चला सकता है। और यहाँ भी ये देख सकते हो जो कंस्ट्रक्शन का अभी काम भी चल रहा है, और यहाँ भी अपना छोटा मोटा धंधा, छोटी मोटी दुकान लगा के बैठ जाएगा, तो ये अपने पेट पाल सकते हैं, अपने बच्चों के पेट पाल सकते हैं। सर इधर आ जाइए, थोड़ा मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जो ये पीछे महाविद्यालय है, इसका पूरा नाम क्या है, और ये सामने जो कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, इसका क्या नाम है? जस्ट अपने पीछे साइड जो बिल्डिंग बड़ी जो डबल मंजिल बनी हुई है, राव गोगादेव राजकीय कन्या महाविद्यालय सेखाला, और इसका अभी 14 अगस्त को ही भजनलाल जी ने जैसलमेर से वर्चुअल उद्घाटन किया है। और अपने जो सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है, जो बन रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यह है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जो SC ST बच्चियों के लिए हैं, और इसका भी काम चल रहा है। और सामने आपके 2 हॉस्पिटल शुरू होने वाले हैं, और 132 GSS बिजली घर का काम चल रहा है। आप देख सकते हो उस साइड में सामने GSS भी है, बिजली घर है। इधर कस्तूरबा जो गांधी आवास योजना है वो भी है, और इस साइड में कन्या महाविद्यालय है पीछे, जिस तरह से सरपंच साहब का बताना है। तो आशा करते हैं कि कुछ इन लोगों को भी मिल जाए, कुछ यहाँ आने वाले बच्चे भी कुछ ना कुछ सीख के जाएं। तो एक आप सबसे हमारा छोटा सा निवेदन है, यहाँ जो ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, छोटी बड़ी दुकान कौन कौन लगाएगा? छोटी बड़ी दुकान
आप अगर छोटी बड़ी दुकान लगाओगे तो हम जोधपुर की एक ऐसी संस्था से बात करेंगे जो आपके लिए कुछ ना कुछ उस दुकान के अंदर सहयोग करे। ऐसे एनजीओ से भी हम बात करेंगे जो गरीब जनता के व्यवसाय को शुरू करवाने में मदद करे, जो ये भी अपने बच्चे पाल सकें और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें और अच्छी शिक्षा दे सकें। सरपंच साहब, मैं आपसे भी आशा करता हूँ आने वाले टाइम में ये जब स्ट्रक्चर तैयार होगा तो आप भी इनके लिए कुछ ऐसा छोटा मोटा रोज़गार ऐसा लेके आएंगे यहाँ कि इनको कुछ ना कुछ यहाँ रोज़गार के संसाधन पैदा हो जाएं, क्योंकि नरेगा अच्छी योजना है, नरेगा पे भी जाते हैं लोग और यहाँ भी कुछ ऐसी योजना का आप करेंगे प्रावधान। बिल्कुल, जब आपके बिल्डिंग बन रही है, 1 साल में बन जाएगी, कन्या कॉलेज बन गया है और जीएस का काम चल रहा है, 2 हॉस्पिटल सामने शुरू होने वाले हैं, आयुर्वेदिक और पशुओं का जो ए श्रेणी का हॉस्पिटल है, जब सब बन जाएंगे तो इनको मकान दे रखे हैं। जब मकान भी साइज़ भी बहुत काफ़ी है, तो यही पहले बता रहे थे हम दुकान वगैरह खोल सकते हैं, कोई ढाबा वगैरह लगा सकते हैं। मैंने बोला प्लॉट बहुत ही साइज़ फुल है, 45 बाई 30 है, आप अपना ढाबा लगा सकते हैं, जैसे चाय है, बिस्कुट है, नमकीन है। उसके बाद यहाँ पे जो बिल्डिंग बन रही है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रोज़गार मिलेंगे और नरेगा से ही हम ऐसे ऐसे कोई रोड बनाने का काम यहाँ पे करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। ये आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे जिनसे हमने बातचीत की और जो यहाँ के स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए थे, ग्रामीण जुड़े हुए थे। आसपास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आसपास में रोजगार के संसाधन बन रहे हैं, इधर ही पास में गरीब जनता की पुकार को सुन लिया गया। आशा करते हैं कि राजस्थान के ऐसे हर एक ग्राम पंचायत के अंदर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा सरपंच होना चाहिए जो गरीब का हितैषी हो, गरीब के बारे में सोचता हो, गरीब जनता को आगे ले जाने में पूरी मदद करता हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़ में आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन मंगल के साथ में।